आवत देखे पिया मगन भोहिया खुशी भई भारी बिजना ले ढोले प्यारी पद्मिनी महारानी कौशल्या ने आसन पे बिठा लिया सुंदर आसन डारी ले बैठारी बलम हितकारी सोने को लोटा नील भर लाई पत्नी ने पति को आते हुए देखा सुंदर से आसन पे बिठा लिया और जब आसन पे बिठाया तो महाराज दशरथ ने एक बात कही है महारानी मेरे पास में जवाब दिया है महारानी कौशल्या से एक बात कही है कि तुम अपनी दोनों बहनों को बुला लो। कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा को एकत्रित किया, खीर को वितरण किया, बांट दिया। अब खीर को किस तरीके से वितरण किया गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं कि अरदी भागी कौशल्या ही दीना उभई भागया देकर कीना। महाराज दशरथ ने जब खीर को वितरण किया है अपनी तीनों पत्नियों में जब बांटा अर्ध भाग कौशल्या ही दीना और उभय भाग आदे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। अब कौशल्या के पास में दो भाग पहुंच गए। परीक्षित महाराज कौशल्या के पास में दो भाग पहुंच गए। कौशल्या सुमित्रा को बड़ा प्रेम करती थी। कैकेयी और सुमित्रा को कौशल्या जो थी वो कैकेयी को बड़ा प्रेम करती थी तो उसने आधा भाग निकाल करके कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी के पास में दो भाग पहुंच गए। कैकेयी सुमित्रा को बड़ा प्रेम करती थी। कैकेयी ने वो आधा भाग उठा करके सुमित्रा को दे दिया। अब कौशल्या और कैकेयी के पास में एक एक भाग और सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए। जब दो भाग पहुंचे हैं वही हवन की खीर खाने के बाद तकदीर बदल गई। तीनों रानियों ने गर्भ धारण किए हैं और जब गर्भ धारण किए हैं तो धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब प्रसव का समय आया जिस समय का इंतजार था दीन दुखियों को संत महात्माओं को ऋषियों को आ गया वही समय।
समय पूर्ण होने पर महाराज दशरथ के घर में सबसे पहले कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। कब? तो बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने।